अस्सलामुअलैकुम। नहायत ही अहम और प्यारे ये ख़्वाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 10 ख़्वाब हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़्वाब जो है इंशाअल्लाह वो इनाम ही होता है, जो अच्छा ख़्वाब होता है। कुछ अच्छे भी हैं, आगाही वाले भी हैं, तंबीह वाले भी हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को सामने रखते हुए बंदा अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुज़ार सके। ज़िंदगी के अय्याम आसान बनाने के लिए एक बेहतरीन दुआ है, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों ही इंशाअल्लाह बेहतर कर देंगे। कसरत से पढ़ना चाहिए, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ को कसरत से अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। ख़्वाब जो होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोमिन बंदे पर एक रहनुमाई होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदे को ख़्वाब दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन नेक बंदे को अच्छे ख़्वाब दिखाते हैं। जब अच्छा ख़्वाब आता है तो अल्लाह की तरफ से यकीनन ये इनाम भी है, फ़ज़ल और करम है। मैं इस वीडियो के अंदर नहायत ही प्यारे ख़्वाब जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर तरफ से वो आगाही वाले भी हैं इंशाअल्लाह, तंबीह वाले भी हैं और खुशखबरी वाले भी हैं। ख़्वाब के अंदर लफ़ज़ यासीन जो है देखना लिखना, इसकी क्या तबीर है। खूबसूरत ख़्वाब है, कुरान का एक लफ़ज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की तरफ भी ये मनसूब किया जाता है। और सूरह यासीन भी है कुरान के अंदर, जिसमें अहम पैगामात जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं। अक्सर सूरह यासीन जो है लोग पढ़ते भी हैं और बुज़ुर्गों को अक्सर याद भी होती है। ये लफ़ज़ देखना नहायत ही अहम ख़ूबसूरत अंदाज़ में बंदा देखता है और ख़ूबसूरत तरीके के साथ ये ख़ूबसूरत ही एक अंदाज़ भी, तरीका भी, क्योंकि कुरान का एक लफ़ज़ है। लिखना देखना, इसकी क्या तबीर है। वो किसी नेक बंदे के साथ जुड़ जाएगा और अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से उससे कोई दीन हासिल करेगा, अच्छे काम उससे सीखेगा, इंशाअल्लाह कुरान का इल्म हासिल करेगा। बड़ा ही अच्छा खूबसूरत ये माशाअल्लाह ख़्वाब है। नंबर 2, ख़्वाब के अंदर याकूत का मिलना, इसकी क्या ताबीर है। याकूत एक नहायत ही कीमती जो मोती होता है, इसको ख़्वाब के अंदर बंदा देखता है, ढूंढता है, या मिलता है उसको, या वो ख़रीदता है, तो इसकी तबीर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया की वाफ़र मिक़दार में इंशाअल्लाह दौलत अता फ़रमाएंगे। हीरा हो गया, जवाहरात हो गए, याकूत हो गया, मोती हो गया, सोना चांदी, ऐसी चीज़ें जो कीमती हैं, ख़्वाब के अंदर जो बंदा ख़रीद लेता है, देखता है या उसको मिलती हैं, तो इंशाअल्लाह ये दौलतमंदी की तरफ इशारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दौलत अता फ़रमाएंगे वाफ़िर मिक़दार में इंशाअल्लाह, और वो अच्छे कामों पर भी ख़र्च करेगा, जिस तरह के अच्छी एक चीज़ है याकूत। नंबर 3 है, ख़्वाब के अंदर हरण का शिकार करना, इसकी क्या ताबीर है। देखो, एक तेज़ तरीन जानवर है ये, जो बंदा मर्द करे औरत करे, जो बंदा भी इसका शिकार कर लेता है ना, थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे, उसको कामयाबियाँ अता फ़रमा देंगे। क्योंकि जब बंदा इसका शिकार करता है, काफ़ी दौड़ना भी पड़ता है और ये मिलती भी नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि बाहर अक्सर जंगलों में ही होती हैं। तो वहाँ से बंदा शिकार करता है, फिर इसको पकड़ता है, इसकी दौड़ भी ज़्यादा होती है, इसका शिकार मुश्किल होता है थोड़ा सा। जब मुश्किल शिकार करता है तो फिर बाद में कामयाबी भी हासिल हो जाती है इंशाअल्लाह। तो जो बंदा ख़्वाब के अंदर इसका शिकार करेगा, अल्लाह उसको कामयाबियाँ अता फ़रमाएंगे, दुनिया और आखिरत की। क्योंकि दुनिया और में तो कामयाबी है, आखिरत की मैं इसलिए कहता हूँ कि जो बंदा दुनिया में कामयाब है, इंशाअल्लाह वो आखिरत में भी अल्लाह उसको कामयाब फरमाएंगे। नंबर 4 है, ख़्वाब के अंदर जहाज़ में सफ़र करना, इसकी क्या ताबीर है। जहाज़ में जो बंदा सफ़र करता है ना, अच्छे काम के लिए, मिसाल के तौर उम्रे पे जा रहा है, हज पे जा रहा है, या किसी अच्छे सफ़र के पे जा रहा है नेक काम के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे, ओहदा अता फ़रमाएंगे, जो लोगों में सरबराही भी कर सकता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छे काम में उसकी बरकत भी अता फ़रमाएंगे। जल्दी समेटने की तरफ भी ये इशारा है, अच्छे काम। नंबर 5, खूबसूरत हवा चलते हुए देखने, इसकी क्या तबीर है। ज़िंदगी में सुकून आएगा। शादीशुदा है तो दोनों मियाँ बीवी जो हैं आपस के अंदर अच्छे जो है तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर गैर शादीशुदा है तो ज़िंदगी में सुकून आएगा, मज़ीद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। शादी की तरफ भी ये इशारा हो सकता है, क्योंकि ठंडी हवा चलना ये सुकून की अलामत है। नंबर 6, ख़्वाब के अंदर मकान को गिरते हुए देखना, ये आगाही वाला ख़्वाब है। मैंने कहा था कुछ ख़्वाब ऐसे भी हैं, 10 के अंदर कितने आ सकते हैं, कुछ आगाही वाले, खुशखबरी वाले। ये जो ख़्वाब है मकान को गिरते हुए देखना, ये एक आगाही वाला ख़्वाब है। कोई मुसीबत तंगी आ सकती है तो उसको चाहिए कि अपने अमाल को दुरुस्त करे,
जो मुसीबत तंगी का उसको सामना ना करना पड़े, इस ख्वाब को ज़ायल भी कर दे। नंबर 7, ख्वाब के अंदर है फूलों का हार पहनना, इसकी क्या ताबीर है? खूबसूरत ख्वाब है ये। फूल तो वैसे भी एक मोहब्बत की अलामत है। जो बंदा कवारा मर्द है, औरत है, उसको फूलों का हार पहनाया गया तो ये शादी की तरफ इशारा है, उसकी मंगनी की तरफ, और अच्छी जगह पर इंशाल्लाह शादी की तरफ ये इशारा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। अगर वो शादीशुदा है तो ज़िंदगी खुशहाल इंशाल्लाह गुजरेगी। दोनों लिहाज से ही अच्छा और प्यारा ख्वाब है। नंबर 8 है, ख्वाब के अंदर किसी कीमती चीज़ का गुम हो जाना, हार का, गाड़ी का, या पैसों का, या वॉलेट का, तो इसकी क्या ताबीर होगी? किसी कीमती चीज़ का गुम हो जाना ख्वाब के अंदर, ये मुसीबत तंगी की अलामत है, यानी गम की अलामत है, परेशानी की अलामत है। जिस तरह कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो गुम हुए थे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो हालात थे वो कुरान ने भी बयान किए हैं। वह भी इज़्ज़त अईना के रो रो के उनकी आँखें जो हैं वो कमज़ोर पड़ गई थी, और फिर बड़ी मुसीबतें, तंगियाँ, परेशानियाँ, याद में गुज़रना, एक गुम हो गए थे ना। जिस तरह के हज़रत ज़ैद बिन हारसा गुम हो गए थे, तो उनके जो घर वाले थे वो भी बड़े परेशान। गुमशुदा चीज़ जो है वो ख्वाब के अंदर देखना, यानी गुम हो जाना अपनी कीमती चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, तो ये मुसीबत की तरफ इशारा है। इस ख्वाब को फ़ौरी तौर पर ज़ायल करना चाहिए। नंबर 9, ख्वाब के अंदर बेटा पैदा हुआ है, इसकी क्या ताबीर है? एक बंदे ने देखा है ख्वाब के अंदर उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे, दौलत भी मिलेगी, और अल्लाह उसकी ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। जो नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से इंशाल्लाह उसकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। बड़ा ही अच्छा और प्यारा माशाल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 10 और आखिरी ये ख्वाब है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। एक खौफनाक, ख़तरनाक जानवर का इंसान के ताबे हो जाना, इसकी क्या ताबीर है? एक जानवर ऐसा है कि जो इंतहाई ख़तरनाक है, जो इंसान पर हमला आवर हो रहा है। शेर हो गया, चीता हो गया, ऊँट हो गया, घोड़ा, यानी ऐसी चीज़ें जो इंसान को ख़तरनाक लगती हैं ख्वाब के अंदर। तो इसकी ताबीर ये है कि उसका बंदा देखता है कि उसका अंदाज़ और उसका तरीक़ाकार वो इंसान के ताबे हो जाता है। ऐसा जानवर है जो रियल की ज़िंदगी में भी इंसान के लिए ख़तरा हो, यानी हाथी अगर वो जो है इंसान को मारने पे आ जाए तो मार सकता है, ऊपर बैठ सकता है। इसी तरह घोड़ा अगर ऐसा अंदाज़ अपना ले, ऊँट अपना ले, ये भी इंसान का दुश्मन है। या ऐसी कोई जानवर, भैंस वगैरह, गाय वगैरह, ऐसा कोई भी जानवर जो ख़तरनाक ख्वाब के अंदर हो और ताबे हो जाए इंसान के, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुश्मनों से उसकी जान छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। उसके दुश्मन जो हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ताकत, हिम्मत अता फ़रमाएंगे। ये बड़ा ही प्यारा खूबसूरत ख्वाब था। अगर वीडियो प्यारी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अल्लाह तमाम नाज़रीन को खुश रखे, बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।